सर मैं आपको बहुत सारे नीतिवाणी सुनाकर या चिल्ला चिल्ला कर मोटिवेशन का मंत्र पढ़ाऊं और मोटिवेशन करने के लिए बोलूं तो आप क्या मोटिवेट हो जाएंगे? कभी नहीं। जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा, मतलब एक आग नहीं लगेगा, तो आप मोटिवेट नहीं होंगे। दोस्तों, इसीलिए बोला जाता है कि सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। उसको समझने के लिए मैं 3 घोड़े को एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक घोड़ा होता है जिसको बहुत सारे खाना देकर उसको दौड़ने के लिए प्रेरित किया गया। दूसरा घोड़ा हुआ, वो दौड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो उसको थोड़ा मारपीट करके जबरदस्ती धकेला गया। तीसरा घोड़ा जो था, थोड़ा उसको ट्रेनिंग दे के उसको फिर दौड़ने के लिए छोड़ दिया गया। 2 नंबर घोड़ा जो था, जिसको मारपीट किया गया, आप देखिए वो क्या हालत किया। तीसरा जो था वो थोड़ा इंस्पायर्ड था, वो मुझे लग रहा है कि उसका मोटिवेशन लेवल ज्यादा था, तो ये छलांग लगा दिया, ये बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स को पार कर दिया। मोटिवेशन का मतलब होता है कि जो अंदर से एक ड्राइविंग फोर्स है, जो कि आपका लक्ष्य को क्रियान्वित करने के लिए आपको प्रेरित करता है। ये मोटिवेशन जो होता है 2 तरह का होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। जो एक्सटर्नल होता है, जो बाहर से कुछ प्रेरणा मिलता है, उसको एक्सटर्नल बोला जाता है। जैसे कि कुछ रिवार्ड, कुछ नाम, कुछ पैसे के लिए हम बाहर से प्रेरित होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक्सटर्नल जो फायदा होता है उसी के लिए मोटिवेट होते हैं, उसको एक्सटर्नल जो मोटिवेशन बोला जाता है। जो इंटरनल होता है, ये तो अपने फायदे के लिए हमको महसूस होता है और हम इंस्पायर होते हैं। जैसे कि अगर आप एक खेल खेलते हैं, ये खेल में अगर आपका एक कंपटीशन को जीतने का एक प्रेरणा है, तो ये क्या होता है कि ये दीर्घस्थायी नहीं होगा। आप प्रेरित होंगे, लेकिन उसमें डीमोटिवेशन होने का बहुत चांसेस है। लेकिन जो अगर आप खेल को अपने शरीर के हिसाब से, एक्सरसाइज के हिसाब से लेंगे, या आप उसको कुछ ना कुछ अपने फायदे के लिए महसूस करके इसको खेलेंगे, तो आपका ये इंटरनल हो गया। जैसे कि हम बोलेंगे किसी को घर को सफाई करो, मैं आपको 100 रुपया देता हूं, ये हो गया एक्सटर्नल फायदा। अगर उसको समझाएंगे हम कि अपने आसपास को सफाई रखने, घर को सफाई रखने से क्या फायदा है और ये सफाई करता है, तो वो हो गया इंटरनल हो गया। तो इसीलिए जो इंटरनल होता है, ये दीर्घस्थायी होता है, ये चिरंतन होता है। इंटरनल मोटिवेशन थी जो मुंबई का लड़की अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक पैर काटना पड़ा, बदमाशों ने उसको ट्रेन से धकेला दिया था। एम्स का सब डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन ये फिर खड़ी उठी और अपने सब कठिनाई को पार करके फिर एवरेस्ट जाके भारत का तिरंगा झंडा को लहरा दिया। मोटिवेशन जो होता है, ये एक साइकोलॉजिकल और एक साइंस भी होता है। जब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी यानी कि हमारा माइंड और हमारा बॉडी दोनों का तालमेल से जो एक व्यवहारिक स्थिति उत्पन्न होता है, और ये जो प्रेरित करता है, ये ज्यादा तक हम देखते हैं कि दीर्घस्थायी या चिरंतन होता है। तो बॉडी और माइंड का तालमेल जो होता है, उसी से बॉडी को फिट रखना पड़ेगा। और जो साइकोलॉजिकल जो होता है, जैसे कि आप सुबह में सोने के लिए बहुत मन करते हैं, मन बोलता है आपका थोड़ा उठ जाओ, थोड़ा वॉक कर लीजिए, लेकिन बड़ी सुनता नहीं है, आप और सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मन एक और बड़ी एक, दोनों का तालमेल नहीं होता है, तो उसी से मोटिवेशन का स्तर कम या ज्यादा रहता है। रिसर्चर ने जो मोटिवेशंस का बहुत सारे थ्योरी उसमें समझाते हैं। अगर आपका माइंड एक बार डिटरमिन कर दिया कुछ करने के लिए, एक अंदर से एक फोर्स आया और आपका माइंड उसको डिटरमिन किया, तो उसको सेल्फ डिटरमिन थ्योरी बोलते हैं। एक बार ठान लिया तो ठान लिया। जैसे कि आप सलमान खान का डायलॉग सुनिए, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। I will clean this city. मोटिवेशन का बहुत सारे थ्योरीज तो है, लेकिन उसमें इतना टेक्निकली हम नहीं जाएंगे। थोड़ा हम देखते हैं कि जो मोटिवेशन का 3 स्तर होता है, एक जो बायोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल होता है, और ये भी साइंस भी होता है, न्यूरो साइंस से ये जुड़े होता है। तो इसीलिए हम अगर देखते हैं कि पारिपार्श्विक स्थिति से भी जो मोटिवेशन का लेवल कम और ज्यादा होता है, तो मोटिवेशन के लिए कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कोई भी एक रिकमेंडेशन नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, थोड़ा कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन का लेवल हमारा
ज्यादा हो सकता है और चिरंतन भी हो सकता है। पहला होता है कि मोटिवेशंस का आपको एक लक्ष्य बनाना है जो लक्ष्य के रियलिस्टिक है। मतलब आपको जो गोल्स होता है उसको छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े से बांटना है और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बनाना है जो कि आपका लक्ष्य को आप आगे ले जाएंगे। दूसरा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना। ये कैसे होता है? अगर आपका जानकारी या आपका इंफॉर्मेशन का लेवल अच्छा है तो आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो कॉन्फिडेंस का लेवल आपको बढ़ाना है। तीसरा है कि आपको मतलब पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। कोई नकारात्मक सोच अंदर में नहीं लेना है और फेलियर से डरना नहीं है। आपको जो फेलियर होता है वहां से सीखना चाहिए और कौन सी जगह से हम फेल हुए और कैसे उसको स्ट्रेटेजी लेकर हम फेलियर को सक्सेस में बदल सकते हैं। मोटिवेशन का सबसे बड़ा टिप्स होता है कि बिलीव इन योरसेल्फ। अपने से खुद विश्वास रखो। आई कैन डू, आई मस्ट डू। और बहुत सारे चीज ऐसा होता है कि ये लोग का जो अंदर से एक जो भावना आता है कि मेरे से नहीं होगा, मुझसे ये होने वाला नहीं है, मुझे क्यों इतना बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको हमको अवॉइड करके हमारा जो अंदर से एक जो फोर्स होता है उसको बरकरार रखना है और हमारा जो बिलीविंग सिस्टम को ट्रस्ट या खुद से जो हमका बिलीफ है उसी को स्ट्रांग बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि टेकिंग एक्शन। मतलब बहुत लोग सोचते हैं ये करूंगा नहीं करूंगा कैसे करूंगा, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ेगा आपको। अगर आप एक्शन लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फेल हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, लेकिन एक्शन ही लेना ही पड़ेगा। आपके आसपास में अगर कोई आदमी होता है या कोई लोग होते हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं तो आप तुरंत उस जगह को छोड़ देना चाहिए और ऐसे लोगों का सराउंडिंग्स में भी आप नहीं रहना चाहिए। तो अवॉइड द डिस्करेज पीपुल। जो आपको डिस्करेज करते हैं ऐसे लोगों के साथ आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई हेल्प चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मांगना चाहिए। आस्क फॉर सपोर्ट। आपको मतलब हिचकिचाना नहीं है। कोई भी चीज में सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट के लिए किसी को ना किसी को बोलना चाहिए। तो दोस्तों ये सब मोटिवेशन का एक प्रैक्टिस होता है। अगर आप उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करेंगे तो हम सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं। तो ये जो मेरा चर्चा था ये थोड़ा सा आपको प्रेरित करने के लिए मैं सोचा और कुछ टिप्स जैसे कि आपको बताया। दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो थोड़ा आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं।